जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर जो है फोर्थ सेमेस्टर जो है हमारा MDU का महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पिछले 3-4 साल के पेपर्स के एनालिसिस करोगे तो यही क्वेश्चन हर बार रिपीटेड हुए हैं, कभी ऐसे घुमाता है कभी ऐसे घुमाता है, लेकिन क्वेश्चन यही होते हैं। तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है और इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि मैं इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इनके आंसर्स मैंने थोड़े बहुत के करवा रखे हैं पहले से ही और थोड़े बहुत के करवा दूंगा इसके बाद। तो वीडियो आप जाके देखना ज़रूर, जो समझ ना आए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। राइट्स और ड्यूटीज़ में बेसिकली डिफरेंस पूछा है और इसमें क्या मतलब कि पहले तो डिफरेंस और उसके बाद फिर क्या इन दोनों में एक है, यानी कि कॉमन क्या है, तो ये बताना है। और आपको जैसे पता होगा एक हमारा फंडामेंटल राइट्स करके चैप्टर, एक ड्यूटीज़ करके चैप्टर है, तो डेफिनेशन से शुरू करोगे दोनों का और देन उसके बाद आपको करना है। उसके बाद फिर से अगर बोलूँ तो ब्रीफ थ्योरी ऑफ राइट्स एंड थ्योरी विच यू रिगार्डेड एज मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। राइट्स की थ्योरीज के बारे में कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करती है और क्यों करती है, तो वो लिखना है। अगला है डिस्कस द मेन मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का डेफिनेशन लिखना है एंड एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स, और उसके कितने टाइप के लिबर्टी होते हैं और हाउ लिबर्टी कैन बी सेफ गार्डेड इन द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट यानी आज के युग में लिबर्टी जो है वो कैसे सेफ गार्डेड। अब देखो लिबर्टी भी 2-3 तरह की होती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि आप क्या लिबरल हो, आप लिबरल अलग हो गया, लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, तो यहाँ पे उसी के बारे में कहा गया है। और आज की डेट में क्या आज़ाद है सब, यहाँ पर बेसिकली जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स से कि क्या वहाँ पे राइट्स जो हमें मिले हुए हैं क्या वो सीमित नहीं है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस राइट्स में, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, तो क्या वो आप कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, तो जनरली यही सब है इसमें लिबर्टी में। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर नॉट इन कॉम्पिटेबल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, डू यू एग्री टू व्यू, गिव आर्गूमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है एक के बिना दूसरा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कॉम्प्लीमेंट चीज़ों की, तो जैसे कि आप दूध और चाय, या फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो कार पेट्रोल, तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड या सप्लीमेंट्री जो भी कहो, तो वो है इसमें। तो इक्वलिटी एंड लिबर्टी के बारे में डेफिनेशन से शुरू करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज। सोशल चेंज का डेफिनेशन, डिस्कस द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ सोशल चेंज, तो यहाँ पर ये लिखना है। अगला है मार्केट इकोनॉमी की डेफिनेशन और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन तो हर चीज़ में लिखना ही और पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश करना। तो डिस्का फीचर्स लिखना है, मेरिट डिमेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज और करेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं सीधा कहूँ तो। अगला आता है हमारा व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का डेफिनेशन और व्हाट विच प्रॉब्लम द कंज्यूमर हैव फेस इन द प्रेजेंट टाइम। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह के बारे में डिस्कस कर देना है, आज की डेट में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है कंज्यूमर्स के साथ, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है क्या, वो तो थोड़ा करंट करके लिख सकते हो आप, अगर आपको आइडिया है करंट का थोड़ा बहुत भी तो। अगला है हमारा डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड वेरियस फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के डेफिनेशन के साथ आपको पूरा इन्हें एक्सप्लेन कर देना है। अगला है क्रिटिकली एग्जामिन द लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। आलोचनात्मक विवेचना, क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आलोचनात्मक, यानी कि आपको पक्ष विपक्ष दोनों लिखना है और अपना कंक्लूजन लिखना है लास्ट में। थ्योरी ऑफ राइट्स, जितने भी राइट्स की थ्योरी आपने चैप्टर में पढ़े हैं वो सब। अगला है राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड, डिस्कस। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन, सेम यही क्वेश्चन है ये। अगला है व्हाट इज इक्वालिटी का डेफिनेशन लिख देना है यहाँ पे आपको। डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, और टाइप्स ऑफ इक्वालिटी या फिर डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एक ही बात है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ये सब मैं करवाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी आपने थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। अगला है डिस्कस द वेरियस थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज का एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, सेम क्वेश्चन है ये भी। तो ऐसे ही हर साल इतने ही फिक्स क्वेश्चन, इसके अलावा कहीं से बाहर से नहीं आता। आप पेपर दे के आओ, अगर एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए आके आप बता देना यहाँ पे कमेंट में। क्रिटिकली एग्जामिन द गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो गांधीयन मॉडल क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा इकोनॉमिक, थोड़ा सा पॉलिटी, इन तीनों को कॉम्बो करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
सब कुछ बुक के भरोसे मत रहे करो। अगला है राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। सेम एक और क्वेश्चन ऐसे ही, अभी राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला था, वैसे ही आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था, जिसे बदल कर अब नीति आयोग कर दिया गया है, तो ये लिखना है आपको यहाँ पे। तो अगला है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। तो इक्वालिटी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, वैसे लिबर्टी टाइप्स ऑफ लिबर्टी जब आप पढ़ोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने लिबर्टी वाला पूरा पढ़ लिया और इक्वालिटी पूरा, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगला आता है क्रिटिकली एग्जामिन द वेलफेयर स्टेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। देखो बहुत सारे मॉडल्स थे डेवलपमेंट, ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के, किसी का वेलफेयर स्टेट और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, सबका अलग अलग मॉडल था। तो वैसे ही बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे राइटर्स आए, तो उनका अपना अपना व्यू रखा उन्होंने। तो वैसे ये हो गया। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे इसमें अगर मैं बात करूँ तो। और इसके बाद कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये कितने मार्क्स के थे? तो ये 16 मार्क्स के। वैसे ये जो अब आ रहे हैं ये है 2 नंबर के। तो अगला जो आता है हमारा वो पहले नंबर पे, वो है डिस्क्राइब द मेन। यही क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं में से कुछ घुमा फिरा के दे देगा, या डिफाइन जैसे नेगेटिव फ्रीडम है तो यहाँ पर लिख देगा एक्सप्लेन नेगेटिव फ्रीडम। तो यही, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। पेपर उठा के देख लो 4-5 साल का, यही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन पॉलिटिकल राइट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन ये पॉइंट्स इसमें बहुत ईजी होता है, तो इसमें एक बार पढ़ देता हूँ मैं, आप देख लेना। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगला है डिफाइन पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। सोशल इक्वालिटी डेफिनेशन, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स इन पाथ ऑफ सोशल चेंज। ऑब्जेक्टिव राइट, व्हाट डज वेलफेयर स्टेट मीन्स। वेलफेयर स्टेट वाला अगर पीछे आपने 16 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 16 नंबर वाले क्वेश्चन में से है। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसी क्वेश्चन में से है। अगला है राइट एनी 2 लीगल ड्यूटीज ऑफ मॉडर्न सिटीजन, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। अगला है व्हाट इज सिविल इक्वालिटी। अगला है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। अगला है मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अगला है मेंशन द वेरियस राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो ये 15 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन ये, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड है, और इसमें भी 15 क्वेश्चन। तो ये तो 15 क्वेश्चन हो गए। इनको प्रिपेयर कर लो, इनके बाहर कहीं से भी नहीं आएगा, हर साल का फिक्स है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी पढ़ के तुम आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो कुछ अगर डाउट रह गया तो कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।